विद्युत ग्रे सूट पहने हुए इंटरव्यू रूम के सोफे में बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक स्क्रिप्ट है जिसे वो ध्यान से पढ़ रहा है। रूम में मौजूद खिड़की से आती सूरज की रोशनी विद्युत के चेहरे पर पड़कर उसे और खूबसूरत बना रही है। हालांकि तन्वी के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं है। घबराहट से तन्वी अपने कदम पीछे लेने लगती है और मुड़कर रूम के नंबर को चेक करती है। उसे डर है कि वो कहीं गलत कमरे में तो नहीं आ गई। कमरे में अमृत भी विद्युत के सामने ही बैठा हुआ है। तन्वी अमृत को देखते ही उसके पास जाकर उससे कहती है, मिस्टर अमृत, क्या आप गलती से दूसरे कमरे में तो नहीं आ गए? अमृत तन्वी को देखता हुआ उससे कहता है, आप भूल गई कि आपको हमसफर फिल्म के लीड एक्टर विद्युत नोमानी के इंटरव्यू के लिए भेजा गया है। इससे पहले कि अमृत अपनी बात पूरी करता, विद्युत उसकी बात काटते हुए तन्वी से कहता है, फिल्म के राइटर और डायरेक्टर आज फ्री नहीं थे। तुम्हारे पास अपने इंटरव्यू के लिए 10 मिनट है। ये सब सुनकर तन्वी कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि विद्युत तन्वी से ये सब क्यों कह रहा है, बल्कि असल में तो फिल्म हमसफर के राइटर डायरेक्टर बिल्कुल फ्री थे। इसके अलावा विद्युत ने इंटरव्यू के लिए अपनी सारे शेड्यूल को आगे बढ़ा दिया था। तो फिर इंटरव्यू के वक्त वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। पर अब तन्वी को देखते ही अमृत समझ जाता है कि विद्युत ने आखिर ये सब क्यों किया। हंसते हुए अमृत विद्युत से कहता है कि आप लोग अपना इंटरव्यू शुरू कीजिए, मैं फौरन आप दोनों के लिए कॉफी लेकर आता हूँ। इतना कहते ही अमृत फौरन कमरे के बाहर चला जाता है। इस वक्त कमरे में सिर्फ तन्वी और विद्युत अकेले हैं। विद्युत के साथ कमरे में अकेले होना तन्वी को बहुत अजीब लगता है। जहाँ एक तरफ तन्वी इंटरव्यू शुरू करने के तरीके सोच रही है, वहीं दूसरी तरफ वापस अपने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने में बिजी हो जाता है विद्युत की अटेंशन पाने के लिए तन्वी एक दो बार खासकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी करती है, पर विद्युत ने इंटरव्यू के लिए उसे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया है। ऐसे में बिना देर किए तन्वी विद्युत से सवाल पूछना शुरू कर देती है। वो विद्युत का इंटरव्यू शुरू करने वाली ही होती है कि विद्युत फौरन तन्वी से कहता है, तुमने नौकरी से रिजाइन नहीं किया? पर क्यों? तन्वी विद्युत से पूछती है, क्या हर बार हमारा झगड़ा करना जरूरी है? तन्वी मन ही मन सोचती है, आज किसी भी कीमत पर वो अपने काम को खराब नहीं होने देगी। तन्वी के मन में विद्युत के लिए काफी गुस्सा भरा हुआ है, पर ना चाहते हुए भी वो अपने आर्टिकल के लिए विद्युत से बात कर रही है। तन्वी उन दोनों के बीच हुई डील का जिक्र करते हुए विद्युत से कहती है, उससे कहती है, एग्रीमेंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि शादी के बाद तन्वी को अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए आपको इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मैं रिपोर्टर का काम जारी रख रही हूँ या नहीं, चाहती हूँ या नहीं। तन्वी का जवाब सुनकर विद्युत गुस्से में उसकी तरफ देखता है। पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा जाता है। तन्वी को एहसास होता है कि उसकी कही गई बातों पर विद्युत का कैसा रिएक्शन आएगा। जोश जोश में उसने विद्युत से वो सब कह तो दिया था, पर विद्युत के गुस्से से भरी एक नजर से तन्वी का सारा जोश ठंडा हो जाता है। एक पल के लिए तो डर के मारे तन्वी की सांसें रुक जाती है। खुद के डर को संभालते हुए तन्वी नॉर्मल आवाज में विद्युत से कहती है, एक्चुअली मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। आप चाहते हैं ना कि आपकी शादी मीडिया से छुपी रहे। ऐसे में अगर मैं रिपोर्टर की जॉब करती रही तो किसी को मुझ पर कभी भी शक नहीं होगा कि मैं ही मिसेस नोमानी हूँ। वरना आप अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त सबको शादी के राज में कितनी दिलचस्पी है। आपकी क्या राय है? तन्वी की बात सुनकर विद्युत का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वो हाँ में अपना सिर हिला देता है। इसका मतलब मिस्टर नोमानी अब मुझे मेरी जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। ये सोचते हुए तन्वी खुशी से विद्युत का इंटरव्यू शुरू ही करने जा रही होती है कि टाइम्स अप कहते हुए विद्युत वहां से जाने लगता है। विद्युत को बगैर इंटरव्यू दिए जाते देखकर तन्वी घबरा जाती है और विद्युत को रोकते हुए उससे पूछती है, आप कब फ्री होंगे? मैं आज रात घर पर रहूंगा, विद्युत तन्वी से कहता है। ये सुनकर तन्वी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। क्या मतलब है इस बात का? क्या मिस्टर विद्युत चाहते हैं मैं उनका इंटरव्यू उनके घर पर लूं? ये सारे सवाल तन्वी के मन में चलने लगते हैं। विद्युत को जाते देखकर तन्वी काफी इरिटेटेड है। मुझे 2 मिनट अपना इंटरव्यू देने से उनका क्या चला जाता? अगर तन्वी उस रात उनके घर चली गई तो वो कभी भी उसके साथ न जाने कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या उनके घर उसे जाना चाहिए? तन्वी मन ही मन सोचने लगती है। वहीं विद्युत को इंटरव्यू रूम से बाहर आते देखकर अमृत काफी हैरान हो जाता है। अपने हाथ में 2 कॉफी के कप्स लिए वो विद्युत से पूछता है, अरे इंटरव्यू इतनी जल्दी खत्म हो गया? उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए विद्युत अपने हाथ में स्क्रिप्ट लेकर वहां से जाने लगता है। अमृत भी उसके पीछे पीछे इंटरव्यू रूम के बगल वाले दूसरे प्राइवेट रूम में चला जाता है। कमरे में आकर विद्युत वापस अपने स्क्रिप्ट को पढ़ने में बिजी हो जाता है।
वहीं अमृत सामने पड़ी कुर्सी में अपने दोनों हाथों में कॉफी का कप लिए बैठ जाता है। कुछ ही देर बोर होने के बाद अमृत विद्युत से कहता है, अगर हमारे पास कुछ अर्जेंट काम ना हो तो क्या हम घर चलें? विद्युत अमृत की बात सुनकर एक नजर घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अभी काफी वक्त है। जाहिर है कि विद्युत ने तन्वी को अपने बिजी होने की बात कही है। ऐसे में अगर वो इस वक्त घर चला गया और तन्वी वहां उसे मिल गई तो उसके झूठ से तो पर्दा हट जाएगा। ये सोचते हुए विद्युत वापस अपना ध्यान सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने में लगाने लगता है। विद्युत को देखते हुए अमृत समझ जाता है कि अब विद्युत पहले से काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। विद्युत को अच्छी मूड में देखकर अमृत कहता है, विद्युत सर, एक मेरा सवाल था जो मैं पूरे दिन से आपसे पूछना चाह रहा था। आप और मीरा एक साथ होटल के बाहर क्या कर रहे थे? आप तो इन सब मैटर्स को लेकर काफी सावधानी बरतते थे, तो इस बार ऐसा क्या हो गया? अमित की बात सुनकर विद्युत उसकी तरफ देखते हुए जवाब देता है, इस बार मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था। क्या आप कभी लापरवाह हो सकते हैं? विद्युत सर, झूठ मत बोलिए। मैं जानता हूँ कि आपने ये सब जानबूझकर किया है, पर किस लिए किया है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अमृत विद्युत से कहता है, असल में विद्युत ये नहीं समझ पा रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। जब पिछले दिन वो और मीरा फिल्म की कहानी सुनने के बाद होटल से निकल रहे थे, तब उसे पता था कि बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ उन्हें कवर करने के लिए मौजूद होगी। पता नहीं क्यों, पर विद्युत के दिमाग में मीडिया को अवॉइड करने की बात आई ही नहीं। विद्युत एक नजर अपने फोन पर गॉसिप वेबसाइट को खोलकर अपनी और मीरा की खबर को देखने लगता है। उसके और मीरा के साथ होने की खबरें पूरी मीडिया में उस वक्त ट्रेंडिंग में है। तन्वी भी इस खबर के बारे में सब कुछ जानती होगी, पर फिर भी इंटरव्यू रूम में उसने इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। विद्युत मन ही मन सोचता है और अपने फोन को बगल में रखकर वापस अपने स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है। विद्युत के मूड को खराब होता देखकर अमृत समझ जाता है कि इस वक्त चुप रहने में ही इसकी भलाई है। 2 घंटे बाद विद्युत आखिरकार रूम से बाहर जाने लगता है। उसे बाहर जाता देखकर अमृत फौरन उससे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? घर। विद्युत अमृत की बात का जवाब देता है। घर पहुंचते ही विद्युत की नजर सीधे 2nd फ्लोर पर जाती है। कमरे की लाइट्स अभी भी ऑफ है। उसके चेहरे पर परेशानी की एक लकीर आ जाती है और वो चलकर लिविंग रूम की तरफ आता है, जहां केयर टेकर उसके पास आकर उसे ग्रीट करती है। अपना कोट उतारते हुए विद्युत की नजर तन्वी को ढूंढ रही है। विद्युत समझ जाता है कि तन्वी अभी तक घर नहीं आई है। अपने बेडरूम में जाने की बजाय वो लिविंग रूम के सोफे में बैठकर वापस अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। इतने में कुछ देर बाद फोन की रिंग बजती है। केयर टेकर फोन उठाकर कहती है, दूसरी तरफ मौजूद तन्वी की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ मिस्टर विद्युत घर आ गए हैं। अभी तो वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। क्या वो अभी भी बिजी है? तन्वी केयर टेकर से पूछती है। केयर टेकर विद्युत की तरफ देखते हुए तन्वी को बताती है, लगता तो नहीं, शायद मिस्टर विद्युत भी अब स्क्रिप्ट पढ़ पढ़कर थक चुके हैं। ओह माय गॉड, क्या वाकई में मारिया आंटी को थका हुआ लग रहा हूँ? विद्युत मन ही मन सोचता है। उनका मूड, हमेशा की तरह उनके मूड के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। केयर टेकर फोन पे बात करते हुए तन्वी से कहती है, वाकई मारिया आंटी की आंखों को इलाज की जरूरत है। ये सोचते हुए विद्युत मन ही मन मुस्कुराता है। वहीं ओके कहते हुए केयर टेकर भी फोन को रख देती है। तब तक विद्युत वापस अपने स्क्रिप्ट को पढ़ने में बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद विद्युत को चाय देते हुए केयर टेकर उससे कहती है, सर अगर आप थक गए हो तो ऊपर जाकर आराम कर लीजिए। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।